भगवान कहते हैं कि हे देवी। फिर माता अनसुईया अपनी कुटिया में गई और उस कुटिया में से सुंदर वस्त्र और आभूषण लेकर के आई और सीता जी से कहने लगी कि हे सीते, ये वस्त्र और आभूषण मुझे देवताओं ने दिए थे। ये ऐसे वस्त्र हैं, दिव्य वस्त्र हैं ये, कि ना तो कभी ये मैले होते हैं ना कभी ये फटते हैं। माता अनसुईया ने सीता जी को वो दिव्य वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए जो कभी न गंदे हों न फटें। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी। अनसुईया कहने लगी कि हे सीता, इस संसार में स्त्री का सबसे बड़ा जो हितैषी होता है वो कौन होता है? तो कहती हैं, अमित दान भरतापे देहि, अधम सुनारे जो सेवन ते। अनसुईया कहने लगी कि हे सीता, स्त्री के लिए संसार में पति ही परमेश्वर होता है। सबसे बड़ा दानी पति होता है पत्नी के लिए, क्योंकि पति से ज्यादा संसार में पत्नी को और कोई नहीं दे सकता है। माता पिता भाई ये सब हितैषी जरूर होते हैं, लेकिन पति के बराबर कोई पत्नी का हितैषी नहीं होता है। और कहती हैं माता अनसुईया कि हे देवी सीता, जब परीक्षा लेनी है कि पत्नी पति का साथ दे रही है या नहीं दे रही है, तो उसके लिए समय बताती हैं माता अनसुईया। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए उचारी। अनसुईया कहती हैं कि धैर्य की, धर्म की और पत्नी की, मित्र की, इन चारों की जो परीक्षा है वो आपत्ति के समय में होती है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी। माता अनसुईया कहने लगी कि हे सीता, अगर किसी स्त्री का पति वृद्ध है, बूढ़ा है, रोगी है, गरीब है, कोढ़ी है, अंधा है, बहरा है, अगर ऐसे भी पति का कोई पत्नी अपमान करती है तो वो पत्नी रौरव नरक में जाती है। माता अनसुईया कहती हैं, एक धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पते पद प्रेम। स्त्री का क्या धर्म है, क्या नियम है, क्या व्रत है? उसका एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। मन वाणी और कर्म से अपने पति की सेवा करे। और कहती हैं माता अनसुईया कि हे सीता, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। पहले नंबर की जो पतिव्रता है उसके बारे में मैया अनसुईया कहती हैं कि हे सीता, उत्तम के अस बस मन माही,
सपने आने पुरुष जगनाही। जो पहले नंबर की पतिव्रता होती हैं, स्वप्न में भी दूसरे पुरुष की तरफ वो विचार भी नहीं करती हैं। वो संसार में अपने पति के अलावा और यही नहीं सोचती हैं कि मेरे पति के अलावा संसार में कोई पुरुष है या नहीं है। और कहती हैं अनसुईया कि हे देवी, दूसरे नंबर की जो पतिव्रता हैं वो कैसी होती हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं। तो कहती हैं मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र जले के। दूसरे नंबर की जो पतिव्रता होती हैं वो दूसरे पुरुषों को कैसे देखती हैं। जो उससे बड़ा होता है उसको तो पिता के समान देखती हैं, और उनके बराबर का होता है उसे भाई के समान देखती हैं, और छोटे को अपने बच्चे के समान देखती हैं। ये दूसरे नंबर की पतिव्रता है। और कहती हैं कि जो तीसरे नंबर की जो पतिव्रता है वो कैसी होती हैं। तो यहाँ कहती हैं बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारे जग सोई। बिना अवसर के उसका मन तो करता है गलत कार्य के लिए, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता है। और भय से कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे आदमी को अगर पता पड़ गया तो वो मुझे मार देगा। तो उस भय से जो माताएं अपने सही मार्ग पर चलती हैं वो तीसरे नंबर की और पतिव्रता होती हैं। शंकर भगवान कहते हैं चौथे नंबर की जो पतिव्रता होती हैं वो धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट तिय श्रुत अस कहीं। जो अपनी तरफ देखती हैं कि मेरे बाप की बात खराब हो जाएगी, मेरे ससुर की बात खराब हो जाएगी, मेरे पति की बात खराब हो जाएगी, ऐसा विचार करके और गलत कार्य नहीं करती हैं, वो चौथे नंबर की पतिव्रता हैं। और कहती है मैया अनसुईया कि हे देवी, अगर कोई महिला, कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके और दूसरे पुरुष का संग करती है तो रौरव नरक में उसको यातना दी जाती हैं। वहाँ रौरव नरक में एक लोहे का पुरुष बनाया जाता है और उस लोहे के पुरुष को अग्नि में तपा करके लाल कर दिया जाता है और उस स्त्री को नग्न करके उस पुरुष से चिपका दिया जाता है। ये रौरव नरक की यातना है। क्योंकि माता कहती हैं अनसुईया के सीता, थोड़े समय के सुख के लिए, क्योंकि क्षण मात्र के सुख के लिए अगर ऐसा कोई कार्य करती हैं तो वे स्त्रियां रौरव नरक में निवास करती हैं। स्त्री के लिए तो ना तो कोई भजन की जरूरत है, न पूजा पाठ, किसी व्रत इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है। वो मन क्रम वचन से अपने पति की और सेवा करे, यही स्त्रियों का परम धर्म है। और कहती है माता अनसुईया कि हे देवी, अगर इस बात को कोई नहीं मानता है
पति प्रतिकूल जन्म जेह जाई विधवा होए पाए तरुणाई। अगर पहले जन्म में वो अपने पति से उल्टी चलती हैं, टेढ़ी चलती हैं, तो दूसरे जन्म में और वे नौजवान उम्र में ही और विधवा हो जाती हैं। जो पहले जन्म में अपने पति से उल्टा चलती हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, माता अनसुईया कहती हैं कि हे सीता, मैंने ये बात संसार की महिलाओं के लिए बताया है। तू तो अपने पति के प्रति सब तरह से समर्पित है, मुझे सब पता है। कहती हैं माता अनसुईया, सहज अपावन नारे पति सेवत सुभगति लई, जसु गावत श्रुति चारे अजहु तुलसी कार्य प्रिय। कहती है अनसुईया कि अपने पति की जो सेवा करती हैं तो उनकी अच्छी गति होती है, कल्याण होता है। प्रमाण के लिए कहते हैं, बिंदा का प्रमाण दे रही है माता अनसुईया कि देख, पतिव्रत धर्म के कारण बिंदा के अंदर कितनी ताकत थी कि बिंदा ने नारायण को ही पत्थर का बना दिया। जो आज तुलसी के नीचे नारायण पत्थर के बने शालिक राम के रूप में पड़े रहते हैं, क्योंकि कितनी ताकत है उस पतिव्रत धर्म में कि एक पतिव्रता अगर चाहे जो कर सकती है। तो कहती हैं कि मैंने ये संसार हित के लिए सीता और तुझे ये बात बताई, तू तो राम जी के प्रति अच्छी तरह से और समर्पित हैं।